हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छी होंगी। आज की क्लास में हम देखेंगे कक्षा 10 का एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन। इससे पहले मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करवाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। उसकी हेल्प से ये दूसरा वाला क्वेश्चन जल्दी समझ में आ जाएगा। तो उसमें हमने अभाज्य गुणनखंड देखे थे और इसमें भी अभाज्य गुणनखंड ही करने हैं। तो ये लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। तो ये 26 और 91 के क्या निकालेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड। तो कैसे निकालते हैं ये मैंने पहले वीडियो में बताया है। तो इसके आ गए 2 और 13 और अब निकालेंगे हम 91 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसका आ गया 7 और 13 और एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ होता है जो हमारी दोनों युग्मों में कॉमन हो। तो ऐसा क्या है जो दोनों में लिखा है, 13 लिखा है। तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा 13। तो ये लिखा दोनों में, मैंने इस पर गोल भी कर दिया। तो ये 13 आ गया हमारा एचसीएफ। अब निकालेंगे हम एलसीएम। और एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम एचसीएफ लिखेंगे और जो हमारी संख्या बची हुई है वो सब हम मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ और 7 बचा हुआ है। तो वो लिख दिया हम 13 गुणा 2 गुणा 7। अब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे। 13 दूनी 26 और 26 सत्ते मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 182। तो ये आ गया हमारा एलसीएम। ऊपर लिखा हमारा एचसीएफ। तो अब क्या करना है, हमें ये जांच करके बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है कि नहीं है। तो पहले हम लिखेंगे यही चीज़ कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं, ऊपर जो दी गई हैं ये हमारी दो संख्याएं हैं और एचसीएफ हमने निकाला है, एलसीएम हमने निकाला है। बस यही हमें इसमें रखना है और बताना है कि मल्टीप्लाई करके मान बराबर आता है कि नहीं आता है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो पहले इधर दो संख्याएं लिखेंगे, कौन सी, 26 और 91। 26 गुना 91 और बराबर एचसीएफ का मान और गुना में एलसीएम का मान रख देंगे। तो दो संख्या 26 गुना 91 बराबर एचसीएफ ये रहा हमारा 13 और एलसीएम ये रहा हमारा 182, 182। बस मल्टीप्लाई करके देखना है कि हमारा मान बराबर आता है या नहीं आता है, यही हमको जांच करनी है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 26 और 91 की मल्टीप्लाई आएगी हमारी 2366 और अब 182 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा 2366। तो हाँ, दोनों का मान बराबर है। ये हमने अपने उत्तर की जांच की है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये हमारा पार्ट 1 हो गया सेकंड क्वेश्चन का। अब हम करेंगे पार्ट 2, 510 और 92। तो हम कैसे अभाज्य गुणनखंड करते हैं ये मैंने पहले क्वेश्चन में बताया है और आपको छोटी क्लास से भी आते होंगे। तो डायरेक्ट मैंने आज 26 के 91 के कैसे लिख दिया अभाज्य गुणनखंड। अगर ये आपकी समझ में नहीं आया तो आप पहली वाली वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन की देख लीजिएगा। तो यहाँ थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच देते हैं हमें सवाल करने के लिए जगह मिल जाएगी। तो अब लिखेंगे 510 और 92, 510 एंड 92। अब इनके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो अगर आपको नहीं आता अभाज्य गुणनखंड निकाल के देख लीजिएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ये आ गए हमारे 510 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम 92 के निकाल रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 23। तो अब हम निकालेंगे दोनों का एचसीएफ। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन हो।
दोनों युग्म में जो कॉमन होगा वही होगा हमारा HCF। तो पहले लिख लेते हैं हम HCF। तो अब दोनों युग्मों में क्या कॉमन है हमारा, यहाँ देखिए 2। हाँ ये लिखा। क्या कुछ और भी कॉमन है? नहीं, और कुछ तो कॉमन नहीं है, तो HCF 2 ही आ गया। LCM देखिए, LCM क्या है हमारा, LCM पहले तो हम HCF लिखेंगे और बाकी सारी जो संख्याएं बची हैं वो हम मल्टीप्लाई में लिख देंगे, तो हमारा आ जाएगा LCM निकल के। तो क्या बचा है, 3 बचा है। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 और फिर नीचे बच गया गुना 2 गुना 23। तो अब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके हमारा निकल के आ जाएगा LCM। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। HCF तो 2 आ गया है, LCM अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमारा मल्टीप्लाई करके आने वाला है 23460, 23,460 हमारा LCM आ गया है। तो अब क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM लिख देंगे और इसमें रख देंगे हम अपनी संख्याओं को। दो संख्याएं क्या है हमारी, 510 है, 92 है, और HCF क्या है हमारा 2 है, LCM क्या है 23,460 है। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो अब दो संख्याओं का गुणनफल, पहले दो संख्याएं रखेंगे, ये लिखा हमने 510 और गुना में 92 और बराबर में HCF और LCM। 2 गुना 23,460, यहाँ पर 2 गुना 23,460 ये लिख दिया। अब दोनों की मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि मान बराबर आता है या नहीं आता है। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा मल्टीप्लाई करके आ गया 46,920, 46,920 दोनों पक्षों का मान बराबर है। तो ये हमने कर ली अपने उत्तर की जांच भी। अब हमारा तीसरा पार्ट बाकी है, 336 और 54। तो अब हम उसको करते हैं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो हम लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे करेंगे हम 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड और फिर हम सवाल को कर देंगे ख़त्म। तो अभी तक अगर आपकी समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्या कि हमने अभाज्य गुणनखंड करने हमने पहले क्वेश्चन में देख लिए थे और इसीलिए मैंने इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख दिया अभाज्य गुणनखंड। और फिर क्या किया, दो संख्याओं का गुणनफल किया और बराबर में क्या रख दिया, HCF गुना LCM, जो कि हमें दिया भी गया था। फिर हमने HCF निकाला, हमने LCM निकाला और हमने दो संख्याओं का गुणनफल कर दिया। और अब हम लिखेंगे 336 और 54, 56 लिख दिया, मैं इसको रफ कर दूं जबकि सवाल में 54 दिया है। तो अब हम 336 के और 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले 336 के कर लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 और फिर आ जाएगा गुना 2 गुना 3 गुना 7। तो 54 है ये, मैं इसको रफ कर दूं, 56 लिख दिया मैंने। तो हमें निकालने हैं 54 के, क्योंकि सवाल में 54 दिया है। तो अब 54 के निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो ये हमने निकाल दिए हैं 54 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका HCF निकालेंगे। HCF क्या होता है, अब तक तो आपको आ ही गया होगा। HCF होता है जो दोनों युग्मों में कॉमन हो। तो कॉमन क्या है, 2 है, और भी कुछ है, हाँ 3 भी है।
तो गुना में 3 और कुछ नहीं है, 2 तिया 6 हमारा HCF आया। अब आएगा LCM। LCM कैसे निकालते हैं, पहले तो HCF लिख देंगे और बाकी बची हुई सारी संख्याएं हम मल्टीप्लाई में लिख देंगे, फिर आएगा हमारा LCM निकल के। तो लिखते हैं, बची हुई संख्या 6 था, फिर 3 जो बचा हुआ है वो सब लिख देंगे और 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, कुछ बचा तो नहीं, हाँ हो गया। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा हमारा LCM आया हमारा 3024। तो HCF भी निकल गया, LCM भी निकल गया। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो अब करते हैं, लिखते हैं पहले दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में क्या, HCF गुणा LCM, LCM गुणा HCF गुणा LCM, कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ जी, अब दो संख्याओं का गुणनफल की जगह दो संख्याएं लिखेंगे। गुणनफल में क्या है, 336 गुणा 54, 336 गुणा 54 और बराबर में LCM क्या, LCM निकला 3024 और HCF निकला है 6। लिख देते हैं अब 6 गुणा 3024। अब करेंगे मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि दोनों का मान बराबर है या नहीं है। अभी तक तो बराबर ही आया है, तो हमारे उत्तर की हो जाएगी जांच। तो लिखते हैं, हमारी मल्टीप्लाई आई है 18,144 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18,144। आप करके देख लीजिएगा। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म। तो अभी तक अगर आपकी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक हमने 2 क्वेश्चन ख़त्म कर दिए हैं और अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने अभी क्लास 10th पर शुरू की है वीडियोज़, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ भी लाती रहूँगी। वीडियो में काफ़ी टाइम लगता है, मेहनत भी लगती है, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा ताकि मैं आगे भी नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। आप लोगों के लाइक से और अच्छे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अच्छे कमेंट कीजिएगा। वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच। सभी को जय श्री राधे कृष्णा।